विरोध पक्ष द्वारा लाखों रुपए के घोटाले का आरोप लगाए जाने की वजह से झज्जर के सलाहवास गांव में एक गौशाला विवादों में आ गई है। विरोध पक्ष के एक घड़े ने गौशाला प्रबंधन पर करीब 1.25 करोड़ रुपए की हेराफेरी किए जाने का आरोप जड़ दिया है और इस मामले की जांच अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की भी मांग उठ रही है। दरअसल गौशाला प्रबंधन समिति का विरोध घड़ा सोमवार को झज्जर अदालत पहुंचा और इस पूरे मामले में न्याय पाने के लिए अदालत में याचिका भी दायर की है। गौशाला मैटर है, ये लंबे टाइम से चल रहा है। ये सिर्फ हिसाब के सिलसिले से चल रहा है और कुछ चुनिंदा लोगों ने गौशाला का पैसा गबन कर लिया है। लगभग ये है जी 1.5 से 2.25 करोड़ के बीच का गबन है। चुनिंदा लोग हैं जो पदाधिकारी हैं, जो उसने अपने पद का मिसयूज करके और पैसा का एक तरफा खा लिया है। उनके पद हैं जी प्रधान है, उप प्रधान, सचिव, कोषाध्यक्ष। इसके लिए जी पंचायत पहले तो कमेटी के साथ डिस्कस हुआ पंचायत हिसाब के लेने के लिए। तो हिसाब में जब बोला गया तो पहले तो ये बोला गया कि भाई प्रधान के द्वारा कि गौ सेवा आयोग हमें हिसाब देने की अनुमति नहीं देता। फिर समाज का थोड़ा सा उनके ऊपर दबाव बनवाया गया तो उन्होंने फिर ही बोला कि 1 साल का आप हिसाब चेक कर लो। विरोध पक्ष द्वारा लाखों रुपए के घोटाले का आरोप लगाए जाने की वजह से झज्जर के सलाहवास गांव में एक गौशाला विवादों में आ गई है। विरोध पक्ष के एक घड़े ने गौशाला प्रबंधन पर करीब 1.25 करोड़ रुपए की हेराफेरी किए जाने का आरोप जड़ दिया है और इस मामले की जांच अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की भी मांग उठ रही है। दरअसल गौशाला प्रबंधन समिति का विरोध घड़ा सोमवार को झज्जर अदालत पहुंचा और इस पूरे मामले में न्याय पाने के लिए अदालत में याचिका भी दायर की है। गौशाला मैटर है, ये लंबे टाइम से चल रहा है। ये सिर्फ हिसाब के सिलसिले से चल रहा है और कुछ चुनिंदा लोगों ने गौशाला का पैसा गबन कर लिया है। लगभग ये है जी 1.5 से 2.25 करोड़ के बीच का गबन है। चुनिंदा लोग हैं जो पदाधिकारी हैं, जो उसने अपने पद का मिसयूज करके और पैसा का एक तरफा खा लिया है। उनके पद हैं जी प्रधान है, उप प्रधान, सचिव, कोषाध्यक्ष। इसके लिए जी पंचायत पहले तो कमेटी के साथ डिस्कस हुआ पंचायत हिसाब के लेने के लिए। तो हिसाब में जब बोला गया तो पहले तो ये बोला गया कि भाई प्रधान के द्वारा कि गौ सेवा आयोग हमें हिसाब देने की अनुमति नहीं देता। फिर समाज का थोड़ा सा उनके ऊपर दबाव बनवाया गया तो उन्होंने फिर ही बोला कि 1 साल का आप हिसाब चेक कर लो।